कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है सुपर मून, क्योंकि नवंबर 2025 में साल का सबसे बड़ा सुपर मून नजर आया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मून में ऐसी क्या सुपर पावर्स होती हैं कि ये सुपर मून बन जाता है। ये सुपर मून देखा तो तकरीबन सब ने ही, लेकिन इसके पीछे छुपी साइंस ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो आइए जानते हैं इसका असली राज, और ट्रस्ट में ये इतना दिलचस्प है कि पूरी वीडियो को देखे बिना आप रुकेंगे नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बात क्लियर कर लो कि चांद हमारी ज़मीन के गिर्द बिल्कुल गोल दायरे में नहीं घूमता, बल्कि इसका रास्ता अंडे के जैसा ओवल शेप का होता है, मतलब एलिप्टिकल ऑर्बिट। इस वजह से चांद कभी ज़मीन के ज़्यादा पास आ जाता है और इसको कहते हैं पेरिजी, और कभी दूर चला जाता है और इसको कहते हैं एपोजी। पेरिजी पर चांद का ज़मीन से फासला होता है 3,63,300 किलोमीटर, यानी 363,300 किलोमीटर, और एपोजी पर यह फासला 4,55,000 किलोमीटर यानी 405,500 किलोमीटर होता है। और जब पेरिजी और फुल मून एक साथ मिल जाते हैं, टाडा, हमारे पास होता है सुपर मून। इस वक्त चांद तकरीबन 50,000 किलोमीटर ज़्यादा नज़दीक होता है, इसलिए ये हमें 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन नज़र आता है। तो सुपर मून में कोई सुपर पावर्स नहीं होती, बल्कि इसका साइज बढ़ जाता है। अब समझते हैं सुपर मून की असली साइंस, पर रुके टेंशन मत लें, मैं बिल्कुल सादे अल्फाज में बताऊंगी। अगर आप टॉर्च को किसी चीज के करीब लाएं तो वो ज्यादा रोशन नजर आएगी। बिल्कुल वैसे ही सुपर मून की रात में चांद हमसे 50,000 किलोमीटर यानी 50,000 किलोमीटर ज्यादा करीब होता है, तो उसकी सनलाइट रिफ्लेक्शन यानी सूरज की रोशनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। नतीजतन वो 30% ज्यादा रोशन नजर आता है, और चूंकि डिस्टेंस कम होने की वजह से वो 14% ज्यादा बड़ा भी नजर आता है। एक फन फैक्ट तो मैंने आपको बताया ही नहीं। आपने नोटिस किया होगा कि जब चांद होराइजन यानी ज़मीन के किनारे पर नजर आता है तो हमेशा बड़ा लगता है, और जब आसमान के बीच में चला जाता है तो छोटा। वो क्यों? क्योंकि जब होराइजन पर बिल्डिंग्स यानी इमारतों और दरख्तों के साथ चांद नजर आता है तो हमारा दिमाग उनको कंपेयर करता है और उसको वो बड़ा लगता है। असल में उसका साइज सेम ही होता है, लेकिन कंपैरिजन की वजह से हमें उसका साइज बड़ा लगता है बिल्डिंग्स के मुकाबले में या दरख्तों के मुकाबले में। इसे कहते हैं मून इल्यूजन। प्योर साइंस है भाई, प्योर साइंस। आपको तो पता है कि साइंस में हर चीज़ का अपना ही एक नाम होता है। इसी तरह एस्ट्रोनॉमी की जुबान में सुपर मून को पेरिजी सैजिजी मून कहते हैं। लेकिन 1979 में एक एस्ट्रोनॉमर ने पहली दफ़ा सुपर मून की टर्म इस्तेमाल की, और 21वीं सदी के बाद से फिर सुपर मून ही इस्तेमाल होने लगा। और ऑनेस्टली सुपर मून ज़्यादा कूल लगता है। आप लोगों का क्या ख्याल है? हर साल में तकरीबन 3 से 4 मरतबा सुपर मून होता है, मतलब ये इतना नायाब नहीं है जितना लोग समझते हैं। लेकिन हर 18 साल के बाद एक एक्स्ट्रा सुपर मून होता है जो सबसे ज़्यादा करीब होता है। 2016 में एक सुपर मून था जो कि 68 ईयर्स में यानी 68 सालों में सबसे करीब था, और फोटोग्राफर्स की तो मौज हो गई, और उन्होंने तो खूब फोटोज़ बनाई, और साइंसदानों ने इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया और चांद की डिटेल स्टडी की। अब चांद हो और उसके साथ कहानियाँ लिखना हो, ये कैसे मुमकिन है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पुराने ज़माने में लोग समझते थे कि फुल मून लोगों को पागल बना देता है, इसी से लफ्ज़ लूनाटिक बना। चांद को लैटिन ज़ुबान में लूना कहते हैं। इसी तरह आशिकों के लिए मून स्ट्रक की टर्म भी इसी वजह से इस्तेमाल होती है। और कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि फुल मून में अर्थक्वेक आते हैं, और हॉलीवुड ने तो हद ही कर दी है। उनके नज़दीक सुपर मून या फुल मून में वर्वुल्फ्स यानी इंसान भेड़िए बन जाते हैं, लेकिन ये सब गलत है। इस सब में सच सिर्फ ये है कि सुपर मून में समंदर की टाइड्स बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, और उसके पीछे साइंस ये है कि जब चांद ज़्यादा करीब आता है तो उसकी ग्रेविटी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, और उसकी ग्रेविटेशनल पुल बढ़ने की वजह से समंदर की टाइड्स आम दिनों से ज़्यादा ऊंची हो जाती हैं। लेकिन वो सुनामी नहीं आ जाता, बल्कि सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स का फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा बाकी सब कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ ही हैं, जो कि गलत है, क्योंकि इंसान सिंबल्स को पसंद करता है। जब चांद ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा रोशन नज़र आता है तो हमें लगता है कि कुछ खास होने वाला है, कुछ अनयूजुअल होने वाला है। और अगर कोई इंसिडेंस बाय चांस उस रात हो जाए तो हम उसको उस सुपर मून नाइट के साथ लिंक कर लेते हैं, और हम कहते हैं कि सुपर मून नाइट इज़ स्पेशल नाइट। ये बस ह्यूमन इमेजिनेशन का मैजिक है, रियलिटी और साइंस में कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप सुपर मून की पूरी साइंस जान गए होंगे। कुछ भी जादू नहीं, बल्कि सब कुछ परफेक्टली कैलकुलेटेड फिजिक्स है, और कायनात में ऐसी लाखों खूबसूरत चीज़ें हैं। बस ज़रूरत है थोड़ा गौर करने की,
थोड़ा जानने की। क्या आपको भी साइंस मेरी तरह फैसिनेटिंग लगती है और आपने इस साल का बिगर सुपर मून देखा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए ज़बरदस्त साइंटिफिक टॉपिक पर बात करने के लिए।